राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा की फोटो लगाकर साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। नहीं, अभी तो मैं ऑनलाइन चलाता नहीं हूँ और दूसरा भी बैंक टाइम भी नहीं है कि मैं उसको डाल के फिर आपको। पीड़ित को शक होता है तो उसी फर्जी आईडी से यानी एसपी अंकिता शर्मा के नाम से मैसेज आता है। चलो सर ठीक है, आप एड्रेस और कहाँ आना है मैं आदमी को भेज रहा हूँ पेमेंट लेके। इस बातचीत में वह एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा जैसे महंगे सामान की तस्वीरें भेजता है और दावा करता है कि सामान सिर्फ 3 महीने पुराना है। वो चाहिए था, ये दोनों का मुझे बता दीजिए, बाकी तो भैया लेंगे। और हम लोगों को कहाँ आना पड़ेगा पैसा लेके, या कहाँ से हम लोग सामान देख सकते हैं, उठा सकते हैं? नहीं, हमारे लिए शेयर फ्री रहता है 500 किलोमीटर दूरी पर, तो बाकी आप तो यहीं पर ही नजदीक ही होगी। ये तो भिलाई में ही है ना, तो अलग से रेट भी बता दीजिएगा सोफा और उसका क्या क्या लगेगा। मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ओके हाँ, अगर आपको फेसबुक पर किसी बड़े पुलिस अधिकारी की फोटो वाली आईडी से मैसेज आए तो जरा रुक जाइएगा, क्योंकि ये मदद नहीं बल्कि आपकी जेब खाली करने का नया साइबर जाल हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। दरअसल छत्तीसगढ़ में साइबर ठगों ने इस बार सीधा पुलिस पर ही वार किया है। राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर लोगों को बनाया जा रहा है ठगी का शिकार। बिल्कुल ठीक सुना आपने। राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा की फोटो लगाकर साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है, जिससे लोगों को मैसेज भेजकर लाखों की ठगी की जा रही है। भिलाई, दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव में कई लोगों को इस फर्जी आईडी से मैसेज मिल रही है। मैसेज में लिखा होता है कि मेरा एक दोस्त सीआरपीएफ में है, उनका ट्रांसफर हो गया है, वो अपना नया सामान सस्ते में बेचना चाहता है। इसके बाद पीड़ित को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जहां संतोष कुमार नाम का व्यक्ति खुद को सीआरपीएफ अफसर बताकर बातचीत करता है। इस बातचीत में वह एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा जैसे महंगे सामान की तस्वीरें भेजता है और दावा करता है कि सामान सिर्फ 3 महीने पुराना है। भरोसा जीतने के लिए ठग ये भी कहते हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ी से सामान फ्री में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रक में सामान लोड होने की फर्जी तस्वीरें भी भेजी जाती है ताकि डील पक्की हो जाए। लेकिन जैसे ही सौदा तय होता है, ठग अचानक कंसाइनमेंट फीस या गेट पास के नाम पर 40,500 रुपए ऑनलाइन जमा करने को कहते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। पैसा ट्रांसफर होते ही ठग गायब हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर पीड़ित को शक होता है तो उसी फर्जी आईडी से यानी एसपी अंकिता शर्मा के नाम से मैसेज आता है, संतोष मेरा भरोसेमंद दोस्त है, आप निश्चिंत रहे। अब इस बात की जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम ने उस ठग से बात भी की है, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से कैश लेने से वो कतरा रहे थे और उन्होंने ऑनलाइन पैसों की ही डिमांड की थी। 500 रुपए का। ओके नहीं सर, आप उसको उनको भेज दीजिए, आपको पेमेंट यहाँ पूरा कैश मिल जाएगा। मेरा बात सुनिए, बाकी कैश तो जो 2-3 दिन बाद भी दे देना, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। मेरे पास में नहीं आ रहा है पेमेंट। सीआरपीएफ का रूल है ना, जो रूल फॉलो करने के लिए मेरे को पेमेंट जमा कराना पड़ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ सर। बात समझे, थोड़ा सा कंफर्म करिए। अब हमें भी रूल फॉलो करना पड़ता है ना। गाड़ी के कंफर्म के लिए जो भी पेमेंट जमा कराना पड़ रहा है। तो राजनांदगांव में अपन पेमेंट कहाँ करेंगे? जी ऑनलाइन होगा, कैंटीन में सीआरपीएफ। नहीं, अभी तो मैं ऑनलाइन चलाता नहीं हूँ और दूसरा भी बैंक टाइम भी नहीं है कि मैं उसको डाल के फिर आपको। करा लो, जो आपका पड़ोसी है उससे करा लो, जो पड़ोसी है ना उससे करा लो। ये देखिए, अब तो बात फंस गया है ना। मेरे से पहले मेरे को भी पता नहीं था, जैसे आप बोले ऐसे मेरे को पता नहीं था। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ इस बारे में। नहीं तो कैश, इसमें कैश दे दूंगा मैं आपको पूरा यहीं पर, कोई तकलीफ थोड़ी है। मानता हूँ, कैश तो जब सामान पहुंच जाएगा ना वहाँ, कैश तो आप दोगे ही। ये तो कंफर्म है कि कैश तो आप दोगे ही। जब सामान पहुंच जाएगा तो गाड़ी देना तो पड़ेगा ही ना आपको। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक आदमी भेज देता हूँ वहाँ पर। आपको कितना पेमेंट देना है? आपको आधा? जी आधा नहीं, जो जैसे 20 प्लस करना है आपको 29,500 करना है। जैसे 20 भी करोगे तो 9,500 मैं अपने पास से कर दूंगा, उसमें हो जाएगा एडजस्ट।
आदमी कहाँ अब भेजना है? सर बोल रहे हैं, मेरे को भी एड्रेस पता दे लगा। दो। फिलहाल अभी गाड़ी जैसे निकल आया ना, मैंने आपको फोटोज डाला है, ये भरोसा कीजिए मेरे पास, मैंने आपका गाड़ी जब से लोड चलो चलो सर ठीक है, आप एड्रेस और कहाँ आना है, मैं आदमी को भेज रहा हूँ पेमेंट ऑनलाइन लेके। कैंटीन में होगा वो तो सर, ऑनलाइन कैंटीन में ही होगा ना जमा तो। आप कर देना ना सर ऑनलाइन। सर नहीं नहीं, आप कर देना सर। आप हमसे कैश ले लो, आप ऑनलाइन कर देना वहाँ पर, मैं भेज देता हूँ पेमेंट। सर जी गाड़ी तो ऑनलाइन आपके नाम से जा रहा है ना, आप ही करोगे पेमेंट, पेमेंट मैं कर दूंगा, वो तो चलेगा पर, लेकिन आपके नाम से गाड़ी जा रहा है ना, मैं तो आपसे बोलता ही नहीं, पेमेंट तो मैं अपने पास से कर दूंगा। नहीं नहीं सर, वो बात तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होएगा मेरे से, मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ, आप खुद ऑनलाइन डाल देना वहाँ पर। राजनंदन में कहाँ आना है? मैं बाइक में लेके आ रहा हूँ, आप पहुँच जाओगे 1 घंटे में। नाम से ऑनलाइन होगा वो, चाहे आप कहीं से गिराओ, गाड़ी आपके एड्रेस पे जा रहा है ना, मेरे नाम से नहीं होगा, मेरे नाम से मैंने ट्राई किया है। अच्छा ठीक है, मैं ना नांदगांव आ जाता हूँ, आप बोलेंगे तो ठीक है। तो अपन को डिलीवरी कहाँ मिलेगा, डिलीवरी कहाँ मिलेगा? आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैडम? भिलाई से। अच्छा भिलाई से, मैं राजनांदगांव से बात कर रहा हूँ। जो भी आपका एड्रेस रहेगा मैं सीआरपी ट्रक से भिजवा दूंगा, तो कोई एड्रेस कोई इशू नहीं इसका। तो और पेमेंट कैसा रहेगा? आप पेमेंट पहले करना चाहे पहले कर सकते हैं, आप जैसे आपका मर्जी ऐसे चलेगा। ओके, कोई इशू नहीं, मैडम ने बोला है तो पेमेंट का क्या है। हेलो, आप पेमेंट का कोई इशू नहीं, जैसे आप करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूछ के बता रहा हूँ। हेलो सर, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कुछ सामान हम लोग रख लेंगे, तो ये मैं पड़ोसी से पूछा हूँ, कुछ सामान वो रख लेगा। तो हो जाएगा, चल रहा है। हाँ, तो ये इनसे थोड़ा बात कर लीजिए। जी क्या? हेलो हाँ जी बोलिए। भैया, मैं संतोष बोल रहा हूँ, ये चरण भैया मेरे पड़ोस में रहते हैं। भैया मुझे साइकिल और सोफ़ा सेट जो है ना वो चाहिए था, ये दोनों का मुझे बता दीजिए, बाकी तो भैया लेंगे। और हम लोगों को कहाँ आना पड़ेगा पैसा लेके, या कहाँ से हम लोग सामान देख सकते हैं, उठा सकते हैं जी? पैसा तो कैश ऑन डिलीवरी दे देना आपको। हाँ, तो कहाँ आना पड़ेगा हम लोग को? सामान देखना चाहते हैं क्या आप? नहीं, लेना भी है हमको, तो फोटो में तो देख लिए है ना वो। नहीं, मैं भिजवा दूंगा ना, मैं भिजवा दूंगा सीआरपी ट्रक से, आपको कोई नहीं, फ्री रहता है हमारे लिए, मैं भिजवा दूंगा, उसमें क्या इशू है? बिल्कुल। ये तो बाकी आप चाहते हो तो आ जाना है खुशी से। आप नहीं, अगर वो आ जाए तो वो बता दें, और सामान आ जाए, हमको तो तैयार हैं। और मुझे साइकिल और उसका सोफ़ा का जो सेट। जी मेरा बात तो सुनिए, हमारे लिए सीआरपी ट्रक फ्री रहता है 500 किलोमीटर दूरी पर, पर बाकी आप तो यहीं पर ही नजदीकी होगी। ये तो भिलाई में ही है ना, तो जी बाकी आप मन से, बाकी मैं बोल रहा हूँ जैसा भी सीआरपी ट्रक है ना, जी 500 किलोमीटर का दूरी तक का तेल फ्री रहेगा। जी ओके जी। आप तो नजदीकी है, बाकी आप अपने पास से गाड़ी ले आना चाहते हो तो ला सकते हो खुशी से, कोई इशू नहीं, इस पर चलेगा। ओके नहीं, तो ये गाड़ी अगर इधर भिलाई आ जाए तो हम तो यहीं ले लेंगे सर। हाँ जी बिल्कुल, जो भी आपका एड्रेस रहेगा मैं सीआरपी ट्रक से भिजवा दूंगा, वो तो चलेगा। ठीक है सर, ठीक है। तो कब भेज रहे हैं सर? एड्रेस नोट करा दें क्या? भिजवा दूंगा, जैसे आप एड्रेस व्हाट्सएप पर सेंड करा दिए, मैं इधर भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। सर मैं भेज दिया हूँ आपको व्हाट्सएप में, और ओके मैं लगवा दूँगा। वो अलग से रेट भी बता दीजिएगा सोफ़ा और उसका क्या क्या लगेगा। मैं बताता हूँ, व्हाट्सएप पे बताता हूँ। ओके हाँ जी। यानी अब आप सोच सकते हैं आईपीएस अधिकारी के नाम को बनाया जा रहा है गारंटी का हथियार। ऐसे ही मामलों में दुर्ग के एसपी सुखनंदन राठौर की फोटो लगाकर भी फर्जी आईडी बनाई गई है। अब आपको बता दें कि आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी बेहद सस्ता सामान आपको बताया जाए कि इतने सस्ते में मिल जाएगा, उस पर कभी भरोसा ना करें। डिलीवरी से पहले अगर ऑनलाइन पैसों की डिमांड की जाए या फिर फेसबुक व्हाट्सएप पर वर्दी दिखाकर भरोसा जताया जाए। और याद रखिएगा, कोई भी आईपीएस अधिकारी या कोई भी सीआरपीएफ जवान इस तरह सोशल मीडिया पर सामान बिल्कुल नहीं बेचते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आए तो तुरंत ब्लॉक करें और cybercrime.government.in पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।